नमस्कार। शिवलोक समृद्धि एवं राजयोग हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या शक्ति है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जातक व्यक्तियों को क्या लाभ मिलते हैं, कौन सी वे दिव्य पवित्र शक्तियां हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्तियों के मंगल कार्य सकल कार्य सफल और सिद्ध कर देती हैं, जिस मुहूर्त की महिमा हर शास्त्र में हर धर्म में बताई गई है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व, मुख्यतः 1.5 घंटा मान लेते हैं, 90 मिनट भी कह देते हैं, का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यह समय मुख्यतः 4:24 से 5:12 के मध्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त का अर्थ है समय। यह मुहूर्त कौन सा है, वह मुहूर्त कौन सा है। मुहूर्त का अर्थ है समय और ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ब्रह्म अर्थात बड़ा, ब्रह्मा को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं। तो यहां ब्रह्म का मतलब भगवान, मुहूर्त का समय, ब्रह्मा का समय अर्थात भगवान का समय, शुभ समय, मंगलकारी समय, सबसे कल्याणकारी समय, ऊर्जावान समय। इसके 2 कारण हैं क्यों है यह समय इतना शुभ, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। इसके 2 तर्क हैं। आध्यात्मिक तर्क क्या है? कहा जाता है कि इस समय सकारात्मक शक्तियां, मंगलकारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। देवता इस समय वसुंधरा पर, धरती पर अपना प्रकाश भेजते हैं, अपना तेज भेजते हैं या विचरण करते हैं। इस समय शुभ लोकों के दरवाजे खुल जाते हैं। गौलोक, शुभ लोक, उनके द्वार खुले हुए होते हैं। मंगल कर विष्णु का द्वार खुला हुआ होता है, नारायण का द्वार खुला हुआ होता है। कहते हैं कि भगवान इस समय, परमात्मा इस समय व्यक्ति को बरकत, रोजी रोटी, जीविका, शुभ तत्वों को प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ओज और तेज अलग से ही दिखाई पड़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर उस परम शक्ति का ध्यान अवश्य ही कर लेना चाहिए। घर को स्वच्छ करके, झाड़ू इत्यादि लगा के, जल का छींटा लगाकर, और उस जहां भी आप पूजा करते हैं, जिस धर्म के भी व्यक्ति उस धर्म के अनुसार अपना उस ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का, उस आदि गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सूर्य उदय के बाद लगभग 1 पहर का समय, 9:55 तक का समय, यह समय सतोगुणी होता है। सतगुण इसमें प्रभाव होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय धर्म सिद्धि के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए शुभ होता है। सतोगुण का यह समय 9:55 तक का समय भी आपके ध्यान, भक्ति, वैराग्य, चिंतन के लिए शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा शुभ मांगना चाहिए, भगवान से कल्याण मांगना चाहिए, शुभ गति मांगनी चाहिए, उन्नति का श्रेष्ठ पथ मांगना चाहिए। 10 बजे के बाद का समय, शाम तक का समय, यह समय रजोगुणी होता है। इस रजोगुणी समय में हम अर्थ सिद्ध करते हैं, धन इत्यादि। कोई अपनी नौकरी पर जाता है, कोई अपनी दुकान पर जाता है, कोई व्यापार करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी व्यक्ति को कर्म करने हैं, कोई अपने खेत में जाता है, अपनी कृषि कार्य करता है। तो यह समय रजोगुणी है। इसमें जीवन यापन के लिए धन एकत्र करना, जीवन की भूमिका बनाना, भविष्य को निर्धारित करना, नाना प्रकार के अपने क्रियाकलाप करने वाला यह समय होता है रजोगुणी। और शाम के बाद का समय यह तमोगुणी में आता है। मुख्यतः रात्रि का समय, ब्रह्म मुहूर्त से पहला समय, रात से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से पहला समय, यह तमोगुणी होता है।
तमोगुणी समय में लोग भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, कोई मदिरा पीता है, कोई स्त्री प्रसंग करता है, कोई कुछ करता है। तो ये समय परमात्मा ने अलग अलग समय निर्धारित किए हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों का सेवन समय अनुसार ही करना चाहिए। बिना समय कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उस समय ना किया जाने वाला। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या कर सकते हैं। आप बीमार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी ना करें, उठकर बैठ जाए अपनी शैया पर, उस परम शक्ति का ध्यान करें। रात्रि को आप समय पे सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप निश्चित ही अपने समय पे उठ जाएंगे। रात्रि को विलंब से सोएंगे तो वो दिक्कत आएंगी, शरीर में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त का यह समय बड़ा शुभ होता है। ऋग्वेद में भी लिखा गया है कि सूर्य उदय के समय या सूर्योदय से पूर्व उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बुद्धिमान रहता है, आयुवान रहता है, कीर्तिवान रहता है, यशवान, धनवान रहता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि रूप, धन, दौलत अगर चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन में अपना लीजिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। कमल पुष्प की तरह सुंदर हो जाता है वे व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। इसको अमृत बेला भी कही गई है। नानक साहब इसको अमृत बेला बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का एक महत्व और भी है कि ब्रह्म मुहूर्त स्वार्थ सिद्धि होता है, अर्थात इस समय किया गया जब कई गुना अधिक लाभप्रद होता है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर उस परमात्मा का ध्यान करता है, ऐसा घर फकीर हो तो झूठा वेद पुराण, अर्थात ऐसा घर फकीर नहीं हो सकता। परमात्मा एक ही है, कबीरा कूपा एक है, पनहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी है एक। तत्व एक है, ब्रह्म एक है, भगवान एक है। तो उस परम शक्ति परमेश्वर की स्तुति अगर आपको करनी है, कष्टों से निवारण चाहिए, कष्टों का नाश करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। इसकी महिमा तभी आप जान पाएंगे जब ब्रह्म मुहूर्त में आप नित्य प्रति उठेंगे और कुछ समय तक आप इसको प्रयास कीजिए, तो खुद ही उठने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा, समय बीतता चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि ब्रह्म मुहूर्त की तो शक्ति अपार है। इसी के साथ हम नई वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।